न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, न्यू टॉपिक का नाम क्या हम लोग का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दोनों का क्वेश्चन हम लोग इकट्ठे कर लेंगे, बॉन्डेड थ्योरी का और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, मतलब इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जेई मेंस नीट में बहुत आया हुआ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये क्या है आपका, ये आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ इसको पढ़ के रखिएगा। इसका क्वेश्चन हम लोग पूरे एक सेशन में फिर से सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेवर स्किप एट एनी हाउ एट एनी केस, नेवर स्किप। इस पर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा ही आएगा ही। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले इसको समझते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। ठीक है, तो ये थ्योरी कैसे आया, तो साइंटिस्ट लोग, क्योंकि साइंटिस्ट लोग सोच रहे थे कि अब ज्योमेट्री के बारे में बात हो गई, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स कैसा ज्योमेट्री बनाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी मेनली बात करती है, याद रखना थ्योरी जो है, थ्योरी, ठीक है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर को पर बात, कॉन्सेप्ट बेस्ड है इसका, मैग्नेटिक बिहेवियर। जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, ये बाद में आया, ये सीएफटी दिया है इस कॉन्सेप्ट को, कौन सा फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड। ये थ्योरी, ये बातें, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन वीक फील्ड लिगेंड है, ये बीबीटी से नहीं मिली थी। बीबीटी कैसे चलता था बताते हैं। बीबीटी से चलता था कि पहले वो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, अगर कोई कॉम्प्लेक्स का, जैसे दो कॉम्प्लेक्स लिए, ठीक है, जैसे दो कॉम्प्लेक्स लिए, अगर एक का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा आया, एक का मैग्नेटिक मोमेंट कम आया, तो हम समझेंगे इसका आउटर स्फीयर था, इसका इनर स्फीयर, बस यही है। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन इनर ऑक्टाहेड्रल होगा, एक का आउटर ऑक्टाहेड्रल होगा, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो द थ्योरी मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक ये थ्योरी है ना, ये थ्योरी तो क्या था, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स। याद रखना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सीएफटी का पार्ट है, सीएफटी का पार्ट है, सीएफटी का पार्ट है। होता क्या था कि पहले आप एक्सपेरिमेंट करोगे, बात समझो, पहले क्या करोगे आप, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने से आपको क्या मिलेगा, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, क्या निकालें, हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट निकालें। ठीक, अब इस मैग्नेटिक मूवमेंट से हम लोग क्या निकालते थे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का बताइए, √अंडर n प्लस 2pm। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ, यहाँ से हम लोग इस कॉन्सेप्ट से n का वैल्यू निकाल लेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल लेते थे। ठीक है, और इस नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑन द बेसिस, ऑन दी, ठीक है, बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके बेसिस पर हम लोग निकालते थे क्या, इसके बेसिस हम लोग चलते हैं, तो हम लोग इसके बेसिस पे निकालते हैं, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं, प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन, प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन, याद रखिए ना बात को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, पहले साइंटिस्ट लोग क्या किए, कोई कॉम्प्लेक्स लिए, उस दो कॉम्प्लेक्स लिए, दोनों कॉम्प्लेक्स का उन्होंने मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला, और उस मैग्नेटिक मूवमेंट के आधार पर बताया कि इसका ज्योमेट्री इनर होगा, इसका ज्योमेट्री आउटर होगा, ये लो स्पिन है, ये हाई स्पिन है। ठीक है, बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब बहुत डेप्थ में इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब बहुत बेसिक्स पर चलेंगे, तो चलते हैं हम लोग। तो इसके अब ये थ्योरी कहना क्या चाह रहा था, ये तो साइंटिस्ट लोग कैसे काम किए उस पर था। ठीक है,
अब जो आपके लेवल पढ़ना वो ये है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब वीबीटी जब भी बोले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग लाइगेंड्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, क्या हो रहा था कि जो आपके सराउंड में जो लाइगेंड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना फॉर्मेशन करते हैं। सराउंडिंग लाइगेंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या करते हैं बताओ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट, ठीक है, डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, या तो सेंट्रल मेटल एटम से और आयन से। भाई एटम तो होता ही जनरली, आयन ही होता है। तो होता है क्या, बात समझो। जैसे आपने एफ लिया यहाँ पर, एफ यहाँ पे क्या होगा, 2+ और एक CN यहाँ, ठीक है, एक CN यहाँ, एक CN आपका यहाँ, एक CN आपका यहाँ, और एक CN आपका यहाँ, फिर एक CN आपका यहाँ, और एक CN आपका यहाँ। तो कुछ ऐसा होगा। ये आपके सराउंडिंग में क्या होगा, आपके लाइगेंड्स होगा, बीच में क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन या फिर इसका कटायन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, तो दीज प्योर वैकेंट these pure vacant orbital equalize their energy। ठीक है, जो दिज प्योर वैकेंट ऑर्बिटल क्या होगा, अपने एनर्जी को इक्वलाइज करता है। ठीक, बता रहे हैं कि सब चिंता मत करो, सब समझ में आए। द दिज प्योर वैकेंट ऑर्बिटल इक्वलाइज देयर एनर्जी बाय हाइब्रिडाइजेशन। कैसे बनता है? ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल नेम्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। बात सिंपल है, हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं पहले बताओ? हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं? जैसे एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, सिंपल बात जो हम लोग करते थे, ये एस ऑर्बिटल है, ये आपका हो गया px ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, ये आपका एस ऑर्बिटल हुआ, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया प्लस और माइनस, ये आपका हो गया पी वाई या पी, ठीक है, पी वाई ले लेते हैं इसको, चाहे इसको करते हैं पी जेड, जो एनसीईआरटी बोलते हैं पी जेड, ये आपका पी वाई, और आपका ये जो हो गया आपका, ठीक है, ये जो आपका हो गया ये प्लस और ये माइनस, ये आपका हो गया पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है, और ये सब मिल के, ये आपका सब मिल के, ठीक है, ये सब मिल के एक हाइब्रिड बनाता है ऑर्बिटल ऐसा। ठीक है, तो ये आपका हो गया sp3, ये भी आपका क्या हो गया sp3, और ये भी आपका क्या हो गया sp3, और ये भी आपका क्या हो गया, बोलिए sp3। तो अब क्वेश्चन ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में एक चीज़ बोल रहा है, एनर्जी ऑफ इंटरमिक्सिंग। इसका मतलब क्या? यहाँ देखो, जो तुम लाइन देख रहे हो, इस लाइन का मतलब क्या हो? ये जो लाइन तुम यहाँ देख रहे हो, देखो गौर से पढ़ो, एनर्जी इंटरमिक्सिंग है ना, यहाँ ये लाइन लिखा हुआ है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? कौन सा एनर्जी आपस में इंटरमिक्स हो रहा है, विच एनर्जी? तो यहाँ देखो, जैसे हम बात कार्बन का किए, तो कार्बन में क्या होता है, आखिरी से लिख रहे हैं 2s2 और 2p2।
तो जो S यहाँ मेरे पास अगर कार्बन का न्यूक्लियस है, देखो गौर से, ये मेरा कार्बन का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सबसे पास कौन होगा? S होगा, 2s होगा, और 2s ऑर्बिटल होगा, और उससे हल्का ऊपर आपका क्या होगा? 2p ऑर्बिटल होगा। ये ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है। तो यहाँ देखा गया कि दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में ये क्या है आपका 2s। यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये आपका क्या हो गया बोलिए? ये आपका हो गया आपका एनर्जी गैप, दोनों का एनर्जी अलग अलग है, डेल्टा। अब यहाँ मेरा क्या हुआ? एस हो गया, ये पी एक्स हुआ, ये पी वाई, और ये पी जेड। इसके पास, एस के पास खूबसूरती क्या है कि एस जो है लेस एनर्जी है, ज़्यादा स्टेबल है, और पी के पास ब्यूटी क्या है? वो डायरेक्शनल है। अब देखो ज़्यादा नहीं, अब ये दोनों मिक्स होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा? आपस में क्या होगा? मिक्सिंग होगा। तो मिक्सिंग होने पर 1 2 4 आपस में मिक्स हुआ, ठीक है, जो ऊपर बात की। तो अब ये क्या हो जाएगा? sp3, ये भी क्या होगा? sp3, ये भी क्या होगा? sp3, और ये भी क्या होगा? sp3। अब ये चारों जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, बात किया हुआ था ये सब, अब ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तुमको दिखेगा कार्बन के। तो ये हुआ दो एनर्जी लेवल का मिक्सिंग। एक छोटा सा एग्जांपल बताया है हम, बहुत ज़्यादा डेप्थ में कॉन्सेप्ट नहीं जाना है, ठीक है, ठीक। ये हुआ। अब ऐसा होता है क्यों? ये आफ्टर मिक्सिंग कैसे हुआ? क्या सिर्फ कार्बन था तब हुआ? नहीं, कार्बन के कारण नहीं हुआ, बात समझो। ये जो मिक्सिंग हुआ उसमें कार्बन का रोल बहुत कम था। वो मिक्सिंग में मेन रोल क्या था कि जब कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तब था रोल, ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो बीच में क्या होता है? मेटल होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है आपका? ये आपका कार्बन का है, बीच में क्या होता है? मेटल है, ठीक है। मेटल का ये ऑर्बिटल है, दिख रहा है ये ऑर्बिटल, और यहाँ से ये लाइगेंड आ रहा है, और ये लाइगेंड का ऑर्बिटल होगा। ये ओवरलैपिंग हो रही है, बात समझ में आ रहा है? ये ओवरलैपिंग जो हो रही है, एक मिनट जो है इसको अच्छे से बना, ये आपका मेटल हुआ, और ये मेटल का ये हुआ आपका लोब, और यहाँ पर लाइगेंड हुआ। अब ये जो ओवरलैपिंग होगी, इस ओवरलैपिंग के कारण जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा उसी को हमको पढ़ना है। बात समझो, फिर कार्बन से कोई दिक्कत नहीं थी, कार्बन को हाइब्रिडाइजेशन की कोई नीड नहीं है। कभी देखे हो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन? सुने हो? नहीं सुने होगे। हाइब्रिडाइजेशन की नीड कब पड़ी? जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन आया तो अब एक टाइप का इंटरेक्शन जनरेट हुआ, या ओवरलैपिंग जनरेट हुई। कैसा ओवरलैपिंग हुआ? तब यहाँ पर देखो इंटरमिक्सिंग हुआ। ये आपका क्या है? इंटरमिक्सिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड इंटरमिक्सिंग। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, यहाँ भी वही है। जब मेटल है और लाइगेंड है, जब आपस में आएंगे तो वो इंटरमिक्स होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उसके कारण एक न्यू क्या होगा? न्यू जनरेट होगा आपका क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन जनरेट होगा उसी को लोग पढ़ना, उसी को वीवीटी बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड बात क्या है कि अब जो बना मेरा हाइब्रिड, तो टाइप ऑफ, याद रखना, टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। पहला बात है कि जो आपका हाइब्रिडाइजेशन और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहला चीज़ तो ये किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। आप जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक होता है D2sp3 बनता है, ठीक है, एक sp3D2 बनता है। तो एक इनर हुआ, एक आउटर हुआ, दोनों का मतलब सेम ही, दोनों का ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन कौन बनेगा? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड आपका हुआ मैग्नेटिक बिहेवियर। सेकेंड आपका क्या हुआ? आपका मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। सेकेंड आपका हुआ मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक सेकेंड क्या हुआ आपका? मैग्नेटिक बिहेवियर। और आपका ज्योमेट्री ऑफ थर्ड क्या हुआ आपका? ज्योमेट्री ऑफ, कैसा ज्योमेट्री बनाएगा? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स किस टाइप का बनाएगा? वो किस बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो सबसे इम्पोर्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ लाइगेंड, बात समझो। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स सबसे करता है डिपेंड ऑन, याद रखना, डिपेंड, ये डिपेंड करता है सबसे पहले क्या? सराउंडिंग ऑफ लाइगेंड, बात समझ में आएगा?
सराउंडिंग ऑफ लाइगेंड। तो सारा कहानी अब कहाँ चला गया बताओ, लाइगेंड पर। तो कैसा लाइगेंड है उसके बेसिस पर, कैसा लाइगेंड है उसके बेसिस पर उसकी तीनों चीज़ें डिपेंड करेंगी। हाइब्रिडाइजेशन भी डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करेगा, और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड करेगा। ध्यान रखना ये बात को, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो आया है ना, एक बात को ध्यान रखना, ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आया है, स्पेक्ट्रो, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को ना, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आया है वो CFT का कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। वो BBT से नहीं आया है, वो CFT से आया है, वो स्प्लिटिंग से आया है, ठीक है। वो आया है, वो कैसे आया है, स्प्लिटिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट से आया है। और बाद में देखते हैं क्या होता है स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी के थ्रू आया है, स्प्लिटिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे सिंपल बात है, अगर यहाँ पर आपका देख लो, बस स्प्लिटिंग टूट रहा है ना, ये D है, ये टूट रहा है आपका EG में, ये आपका T2G में, ठीक है। तो इसका गैप क्या हुआ आपका, कोई लाइगेंड है डेल्टा ये हुआ, ये कोई लाइगेंड हुआ L1, ठीक है। और वहीं पर सामने आपका D ऑर्बिटल है, ठीक है, ये भी D ऑर्बिटल है, ये भी आपका D ऑर्बिटल नहीं था, तो ये भी D ऑर्बिटल। अब इसका जो स्प्लिटिंग होगा वो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ पर आपका जो ये वैल्यू का EG का वही वैल्यू क्या हुआ आपको बताओ, T2G हुआ। तो यहाँ पर आपका क्या डेल्टा E है, ठीक है। ये आपका L1 हुआ, ये आपका L2 हुआ। अब आपको देखना है कि एक L1 है, एक आपका L2 है, तो लाइगेंड 1 और लाइगेंड 2, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा कहाँ हो रही है, तो याद रखना डेल्टा E ज़्यादा, ठीक है। जब डेल्टा E ज़्यादा होगा, ठीक है, तो स्प्लिटिंग क्या हो गई, स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या हो गई बोलिए आपकी, दिख रहा है आपको, ज़्यादा होगी। जब स्प्लिटिंग एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो लाइगेंड क्या होगा, लाइगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ये होगा, क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आपका होता चला जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग लाइगेंड उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आपका क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा आपके स्प्लिटिंग एनर्जी में, स्प्लिटिंग एनर्जी पर, ठीक है। बात समझ में आया, जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा उतना ज़्यादा आपका स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। अब एक बात को आप यहाँ समझिए फिर से, अब एक बात को आप ये समझिए, जैसे आप सोचिए खुद से, मेरे पास फ्लोरीन है, बात समझना, फ्लोरीन है, और मेरे पास फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन है, ठीक है, नहीं सॉरी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद मेरे पास नाइट्रोजन है, और फिर मेरे पास बताइए कार्बन है। तो अगर मेटल का लाइगेंड है, बात समझ के आना, तो इसका जो लोब होगा बहुत छोटा लोब होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन छोटे लोब के पास, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, फिर आपका ऑक्सीजन का होगा, फिर आपका नाइट्रोजन का होगा, ध्यान से देखिएगा, फिर क्या होगा आपका, किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, और फिर सबसे कम किसका होगा, आपका कार्बन का होगा। तो इसका बस इलेक्ट्रॉन यहीं पर है। अब इसका जो होगा हल्का सा ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज़्यादा है, थोड़ा सा फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका थोड़ा और ज़्यादा होगा, और इसका बहुत ज़्यादा होगा। तो इससे पता चल रहा है कि अच्छा इंटरेक्शन कौन करेगा, किसका लोब बहुत जल्दी इंटरेक्ट करेगा, तो कार्बन का लोब। जब मेटल का, देखो गौर से, मेटल का ये जो मेरा ऑर्बिटल है, इससे कौन अच्छा सबसे अच्छा इंटरेक्शन इसके साथ होगा, गुड इंटरेक्शन। क्यों होगा गुड इंटरेक्शन, क्योंकि इसका लोब जो है ना वो क्या है, बहुत ज़्यादा बाहर को निकला हुआ है, बहुत जल्दी अटैक करेगा। यहाँ देखो तुम दिख रहा भी होगा, इसका लोब बहुत जल्दी अटैक करेगा, इसलिए ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का श्रेणी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ठीक है। ये बेसिक बात हुआ, जो सबसे कम फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ऐसा बेसिक बात है कि हेलोजन, क्योंकि भाई उसका लोब छोटा है, वो जल्दी अट्रैक्ट करेगा ही नहीं। और रिपल्स, यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, गुड इंटरेक्शन, मतलब क्या होना चाहिए, गुड रिपल्सन। तो इस मामले में
इस मामले में मेरे पास कार्बन, क्योंकि कार्बन का लोब बाहर है। बाहर क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है। तो जो लोब है वो बाहर लोब है। वो जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बाहर की ओर है। बहुत जल्दी इंटरेक्ट में पार्ट लेगा, लेकिन फ्लोरीन केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बस बेसिक बात था, इतना ध्यान रखना है कि कार्बन वाला ज़्यादा होता है। तुम देखते भी होगे कि कार्बन का ज़्यादा होता भी है। ऐसे अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का देख लो बात। ऐसे नॉर्मली देख लेते हैं हम लोग बात स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो याद रखना है तुमको किसी भी हालत में। ये तो बहुत बेसिक था, ऊपर जो बात की हम लोग स्पेक्ट्रो, ठीक है। और इसमें चीज़ और ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा ऐड कर सकते हो कि जो एक्स डोनर होगा, एक्स डोनर सबसे कम होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उसका लोब बहुत अंदर की ओर है, वो बहुत जल्दी इंटरेक्शन में पार्ट नहीं लेगा मेटल के और मेटल के साथ। तो सबसे कम होगा एक्स डोनर। फिर आप उसके बाद क्या होगा? ओ डोनर होगा। फिर क्या होगा आपके पास? ओ डोनर होगा। उसके बाद क्या होगा आपके पास? एन डोनर एटम होगा। ठीक है, क्या होगा आपके पास? एन डोनर, आपका क्या होगा आपके पास? एन डोनर एटम होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या होगा? सी डोनर एटम होगा। ठीक है, तो ये जो बात हम लोग किए हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बाद, यही बात यहाँ है। क्यों ऐसा होगा? कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो बाहर उसका लोब रहेगा। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का लोब उतना बाहर नहीं रहेगा। तो जब नहीं रहेगा तो क्या होगा? जब नहीं रहेगा तो उतना अच्छा उसके साथ इंटरेक्शन होगा नहीं, रिपल्सन अच्छा होगा नहीं। जब रिपल्सन अच्छा नहीं होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका जो स्प्लिटिंग एनर्जी कितना? इतना होगा। इसका स्प्लिटिंग एनर्जी कितना होगा? इतना होगा। इसका स्प्लिटिंग एनर्जी थोड़ा और बड़ा कर दो, इतना होगा। और इसका स्प्लिटिंग एनर्जी इतना होगा। समझ में आ रहा बात? चलिए, तो ये तो बेसिक कुछ फंडा हुआ, लेकिन आपको जो याद रखना, वो याद रखना है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बात हो रहा है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। तो देखो, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, उसे हम लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात की हैलोजन फैमिली का, तो सबसे कम होना चाहिए हैलोजन फैमिली का। तो सबसे पहले कौन होगा? आयोडीन माइनस सबसे कम, Br माइनस, SCN माइनस। इसमें मतलब वो तो बहुत बेसिक रूल था, एक्स वाला सबसे कम, वो वाला। अब क्या हो रहा है ना, पूरा हम लोग कंपेरिजन करके लिख रहे हैं। क्या किए कि हम सबका क्या निकाले? स्प्लिटिंग, सबका क्या निकाले? स्प्लिटिंग एनर्जी निकाले, उसके बेसिस से बना है। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है। S2 माइनस, ठीक है, N3 माइनस, उसके बाद आएगा F माइनस, उसके बाद आएगा OH माइनस, उसके बाद आपके पास आएगा CH3COO माइनस, उसके बाद आपके पास आएगा ऑक्जेलेट 2 माइनस। ऑक्जेलेट समझ रहे हो? C2O4 2 माइनस, उसके बाद आपके पास आएगा O2 माइनस, उसके बाद आपके पास आएगा इधर से H2O, फिर आपके पास आएगा NCS माइनस, फिर आपके पास आएगा RCN। ठीक है, फिर आपके पास आएगा EDTA4 माइनस, फिर इसके बाद आपके पास आएगा NH3, फिर इसके पास आएगा पिरिडीन। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा EN, उसके बाद आएगा डाइफेनाइल। ठीक है, इसके बाद आपके पास आएगा PHEN, NO2 माइनस, फिर आपके पास आएगा CN माइनस, और आखिरी में देखो CO आ गया। ठीक है, और इसमें भी, इससे ऊपर भी एक CS होता है, तो ध्यान रखना, हम पढ़े थे एक बार कहीं किसी बुक में CS। तो ये पूरा आपका ऑर्डर हुआ। ठीक है, तो आपका जो यहाँ तक का जो बात है, मैक्सिमम यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक सब क्या है आपका? वीक फील्ड लिगेंड, WFL। और यहाँ से लेकर बात जब हम करेंगे, रेट से लिख देते हैं, यहाँ से लेकर हम जब बात करना चालू करेंगे, कहाँ से? NCN से, ये
तो यहाँ से जो बात होती है जनरली, मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, यहाँ से बात होता है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जान गए। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करता है क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की ब्यूटी के बारे में। फिर बता रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी बनी थी वो दिया गया था किससे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से। कहीं से भी कोई रोल नहीं था किसका, वीवीटी का। वीवीटी बेस किस पर थी कि भाई हम एक्सपेरिमेंट किए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना आया, इसका मैग्नेटिक इतना आया, जिसका ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आया वो हाई स्पिन है, जिसका कम आया उसका लो स्पिन है। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उसके हाइब्रिडेशन को फाइंड किया, ये बात थी। अब आता है बात समझो। अब देखो मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये आपको क्या होगा, SFL है, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे। ये जो हो क्या होता है आपका लो स्पिन होता है, क्या होता है बोलो, आपका लो स्पिन होता है, ठीक है। लो स्पिन क्या होता है आपका, लो स्पिन लिगेंड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे, अब इसके बाद होता है वीक फील्ड लिगेंड। आपका जब वीक फील्ड लिगेंड होगा, जो वीक फील्ड आपका क्या होगा, लाइगेंड होगा, वीक फील्ड लाइगेंड, ठीक है। तो वीक फील्ड लाइगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है ना, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, और ये क्या वीक फील्ड लाइगेंड है, WFL। यह क्या होगा आपके पास, क्या फॉर्म करेगा, हाई, बोलो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। या हाई स्पिन, इसको अभी बोलो लाइगेंड, इसके कारण क्या हो रहा है, हाई स्पिन लाइगेंड बन रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन एक दो एग्जांपल देखते हैं। N3 माइनस क्या हो है कि ये N का होने के बावजूद वीक फील्ड लाइगेंड, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका साइज देखो, N बड़े चार्ज कितना, 3 है, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि एक्सेप्शनली, ठीक है, वीक फील्ड लाइगेंड ड्यू टू लार्ज साइज। ऐसा पूछोगे लार्ज साइज से क्यों हुआ, लार्ज साइज। तो देखो, अगर मेरा मेटल का जो ऑर्बिटल है, वो जो साइज है ऑर्बिटल का, उसी ऑर्बिटल का होना चाहिए। बहुत बड़ा हो गया तो फिर नहीं होगा, समझ में आ रहा है। और सेकेंड क्या है आपका, EDTA, ये हम बाद में देखेंगे इसका क्यों होता है, EDTA। तो ये क्यों ज़्यादा स्टेबल है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कारण है ड्यू टू चिलेशन। यहाँ पे क्या होता है कि चिलेशन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्या करता है बताओ, चिलेशन मतलब एक रिंग बनाता है कॉम्प्लेक्स के थ्रू, देखे थे हम लोग, नहीं एक बात किए थे हम लोग EDTA का। तो EDTA में देखे थे कि हम लोग 5 में रिंग बनता है, तो उस रिंग के कारण ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं पोस्टुलेट और VBT। अब बात हो रहा है पोस्टुलेट का, पोस्टुलेट ऑफ VBT का क्या क्या पोस्टुलेट था। तो पहले बात देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं पोस्टुलेट ऑफ VBT। तो इसका पोस्टुलेट क्या है, इसको ध्यान से हम लोग को देखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पोस्टुलेट ऑफ VBT क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, आप शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है, जब भी कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे, ये याद रखना, विल फॉर्म, ठीक है, पॉसिबल, जो भी इलेक्ट्रॉन आपका होगा, क्या होगा आपका, जो भी इलेक्ट्रॉन तुमको आपको दिखेगा उसको पेयर में कर देगा मजबूरी में, ठीक है, जो भी होगा उसको पेयर में कर देगा। विल फॉर्म पॉसिबल पेयर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या होगा आपका, अनपेड इलेक्ट्रॉन। और ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा बताओ, लो स्पिन, क्या होगा भाई बोलो, कॉम्प्लेक्स होगा, क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर पहला बात तो ये, सेकंड बात क्या है आपका, सेकंड बात आपके पास ये है कि सेकंड बात ये है कि अगर आपके पास वीक फील्ड लाइगेंड होगा तो यहाँ पे याद रखना, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, नो चेंज इन
नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऑफ ऑफ सेंट्रल मेटल और आयन, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जैसे ये हमेशा क्या होगा बताओ, हाई स्पिन क्या होगा बोलो, हाई स्पिन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, क्या होगा आपका, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या है, अगर एटलीस्ट एक भी, ठीक है, अगर एक भी उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा, बात ध्यान रखना। इफ एटलीस्ट ठीक है, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के पास, ठीक है, तो कंपाउंड क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक होगा। कंपाउंड क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक होगा। अब पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा, मैग्नेटिक मोमेंट उसका जीरो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर कहीं पर जीरो तुमको दिख रहा है, इफ जीरो क्या होगा, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं पर आपको क्या दिख रहा है, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम और आयन, तब वो कंपाउंड क्या वो होगा बताओ, वो कंपाउंड होगा डायामैग्नेटिक। देखो फिर समझना, डायामैग्नेटिक के लिए आपके पास जीरो चाहिए क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायामैग्नेटिक के लिए कि जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा आपका, जीरो होगा आपका, क्या होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है, अब आगे क्या है, फोर्थ पोस्टुलेट क्या है कि वेन इनर, ठीक है, वेन इनर डी ऑर्बिटल आर क्या होगा, इन्वॉल्व, अगर कहीं तुमको दिख रहा है इनर डी ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, अगर इनर ऑर्बिटल में आपका आपके अगर हाइब्रिडाइजेशन में आपका क्या हो रहा है, इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसका नाम होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको, बोलिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बात को ध्यान रखिएगा, क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे IOC। ठीक है, अगर वही केस में सेकेंड, वेन आउटर डी ऑर्बिटल जब भी इन्वॉल्व होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग आउटर, सेम चीज़ है बस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सेम बात है, कुछ इसमें नया नहीं है। वेन आउटर डी ऑर्बिटल, ठीक है, आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, तो आपका क्या होगा, वो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल ओ। अब एग्जाम में हम मतलब क्वेश्चन में हम IOC और OCC लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को थ्योरी हमारा समाप्त हुआ, अब हम लोग क्वेश्चन पर उतरेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए एक चीज़ और है, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट आ जाए तो अब हम लोग कुछ समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपने D4 लिखा है, ठीक है, तो D4 अगर आपने लिखा है, कोई कॉम्प्लेक्स है जिसका D4 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो आपने क्या लिखा, D कैसे बनाया, देखिए 5 होता है, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 आपका बन गया और ये आपका 5 हुआ, और ये आपका हुआ 3D,
ठीक है, मान लेते हैं ये आपका हुआ 4s, ठीक, और ये हम मान लेते हैं कि आपका 4p हुआ। क्या हुआ आपका 4p हुआ, ठीक। अब कोई मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या आ रहा है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, तो क्या होगा, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत बच्चे गलती करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको पेयर कर देगा, तो इसको पेयर करने के बाद क्या होगा, देखिए गौर से। अच्छा अभी क्या है, अभी ये प्योर है, अभी जो ऑर्बिटल आप यहाँ देख रहे हैं ये प्योर ऑर्बिटल है, प्योर 3D ऑर्बिटल है। अभी कोई मिक्सिंग विक्सिंग का बात हुआ ही नहीं है, अभी क्या है, प्योर है। तो अब देखना है आगे कि ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे है ना, और आपका ये आपका एक ऐसे हो गया, और ये आपका ऐसे हो गया, 1 2 3 4, और ये आपका ऐसे हो गया, ये हुआ। अब ये हुआ आपका 4s, और ये आपका हुआ आपका 4p, ठीक है ना बात को। अब मिक्सिंग कहाँ से कहाँ होना है, इतना पार्ट का मिक्सिंग होना है, तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंटर मिक्सिंग करेंगे, इंटर क्या होगा, इंटर मिक्सिंग करेंगे, और आपका जो लाइगेंड है वो अब यहाँ आएगा, जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है आपका यहाँ आ जाएगा, आफ्टर इंटर मिक्सिंग यहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका मिक्सिंग होने के बाद यहाँ आया। लेकिन अब सेकेंड केस क्या हो सकता है, क्या ये संभावना है कि देखो यहाँ से यहाँ जो पार्ट हुआ, अब ये क्या है, प्योर है, लेकिन ये पार्ट प्योर नहीं, ये पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट अब हुआ वो क्या हो गया आपका, हाइब्रिडाइज हो गया। क्या हो गया आपका, वो पार्ट हाइब्रिडाइज हो गया। अब एक बात तो कुछ बच्चों का डाउट हो सकता है, क्या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये जो हमारा पार्ट है, क्या इसको हम लोग, एक मिनट देखिएगा बस आप, एक मिनट, क्या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ मेरा ये इलेक्ट्रॉन है 4 था, D4 था, ठीक है, ये D4 था, तो क्या हम इस दोनों को पेयर कर सकते हैं, इसको भी पेयर कर दे और इसको पेयर कर दे, क्या ये संभव है, सोचिए तो बताइए। हम भाई तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है तो सबको पेयर करेगा, तो इसको भी काहे नहीं कर सकता पेयर। तो इसके बाद क्या बन जाएगा बताओ, उसके बाद ये ऐसे बन जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा, ये कैसे खाली रहेगा, उसके बाद ये जो पार्ट होगा आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3D 4s 4p, ये आपका 4p का पार्ट रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, मिक्सिंग हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया पार्ट आपका, क्या हो गया बोलिए, ये पार्ट क्या हो गया आपका, मिक्सिंग हो गया, ठीक है। मतलब ये आपका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हुआ, D2sp3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बताइए, D2sp3। लेकिन जो मेरा लाइगेंड आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो यहाँ अपने देगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ देगा, यहाँ देगा, तो अब मिक्सिंग हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन क्या ये सही है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, प्योर है। ये तीनों जो है प्योर ऑर्बिटल, बात को समझिए, ये तीनों जो है, ये तीनों, ये और ये तीनों क्या है आपका प्योर ऑर्बिटल है। यहाँ पर भी क्या था आपका, ये तीनों जो था आपका, यहाँ पर देखिएगा, ये आपका और ये तीनों क्या है, प्योर ऑर्बिटल है। और प्योर ऑर्बिटल, ध्यान रखना, प्योर ऑर्बिटल जो होता है, प्योर ऑर्बिटल जो होता है, ऑलवेज फॉलोज क्या हो, कौन सा रूल, हुंड्स रूल, कौन सा रूल, हुंड्स रूल। तो क्या यहाँ पर ये हुंड्स रूल को वायलेशन है, तो यहाँ पर लिख देना नॉट फॉलो हुंड्स, ठीक है, रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे बहुत को नहीं आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर ये हुंड्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये कैसे संभव है कि प्योर ऑर्बिटल, असल में प्योर ऑर्बिटल ये ऐसे हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा, संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, बात समझो, ये हो ही नहीं सकता है, ये गलत कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही आपका गलत है, समझ में आ रहा है बात, बोलिए।
ये क्या है, कॉन्सेप्ट ही आपका गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पर हमने जो बात किया, यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट ही गलत है, गलत है एकदम। क्यों? क्योंकि नॉट फॉलो होन्स रूल। यहाँ सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले क्या था, पहले भाई पहले हाफ फील्ड भरेगा, ये पहले प्योर ऑर्बिटल एक एक भरेंगे, उसके बाद फिर से पेयरिंग स्टार्ट होगा। यहाँ भरा नहीं, खाली है, फिर से पेयरिंग होगा। तो इसको ध्यान रखना है कि कभी भी होन्स रूल का वायलेशन नहीं हो। और होन्स रूल हमेशा प्योर ऑर्बिटल में होता है। आपको ये बच्चा नहीं कर, यहाँ क्यों नहीं लग रहा है भाई, वहाँ नहीं लगेगा, वहाँ पर ऑर्बिटल आपका हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। अब कुछ क्वेश्चन सब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला जैसे क्वेश्चन मेरे पास आएगा K4, ठीक है, K4Fe CN6। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो Fe क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या आएगा बताओ, 4K प्लस एक का सिखा देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, बाकी खुद निकालना है आप लोग को। CN6 4 माइनस, तो यहाँ पर x होगा, CN का -1 होता है, तो -1 × 6 इक्वल टू कितना, -4। तो x इक्वल टू क्या है बताओ, +2 आया। तो आयरन का क्या होगा, +2 और Z। तो आयरन क्या होता है 3D, Fe कितना होता है बताओ, 3D6 4s2 होता है। अब बोल रहा है आयरन 2+, तो जब बात होगा आयरन 2+ का तो क्या हो जाएगा बोलो, 3D6 हो जाएगा। 2 तो इलेक्ट्रॉन निकल गया ना भाई। तो अब इसको अरेंज करो डी ऑर्बिटल में, तो इसको हम लोग अरेंज कर रहे हैं। 5 होता है डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 1 5। अब पहले देखो होन्स रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5। अब यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट होगा। यहाँ मेरे पास क्या होगा, 3D हो गया, और यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, 4s हो जाएगा। यहाँ मेरे पास 4p हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हो क्या रहा है कि Cn मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये मेरा जो Cn- होता है, Cn- क्या होता है, ये SFL है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। ये कहेगा भाई हमको कम एनर्जी का बनाना है, मतलब हमको कम एनर्जी के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करना। तो बोलेगा भाई तुम पेयर करो, और कुछ नहीं है, तुम पेयर करो। ठीक है, तुम पेयरिंग करो, और हम कुछ नहीं चाहते। तो वो मजबूरी कर देगा इसको, जब भी कौन आएगा, इसके पास कौन आ रहा है, Cn- आ रहा है, तो मजबूरी होकर इसको पेयरिंग में जाना होगा। क्यों जाना होगा, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। तो अब होगा क्या, देखो अब ये ऐसा होगा, अब ऐसा कुछ होगा, देखना गौर से। ये जो प्योर है, ये प्योर पार्ट तो यहाँ रह गया। ये क्या है तुम्हारा प्योर पार्ट, तो सब क्या हो गया, प्योर का प्योर, जो 6 का 6 था, पेयरिंग हो गया। अब जो इम्प्योर में जाएगा, इम्प्योर में कौन गया, इसका इतना पार्ट। ठीक है, 2 निकला इससे, मतलब इसको अलग रंग से बना देते हैं, इसी में बना देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब पार्ट क्या हो गया, चला गया आपका हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये इसका, ये सब मिल गया, और क्या फॉर्म कर दिया आपको बताइए, D2sp3। ठीक है, अब आ रहा है लाइगेंड। तो अब जब लाइगेंड आएगा, तो लाइगेंड क्या होगा कि यहाँ देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Cn यहाँ पर आपको देगा Cn। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अच्छा यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल है देख लेना, DZ² और DX² - Y²। तो अब यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखो तो प्योर में है, तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई है, दिख रहा है यहाँ पर कहीं भी बताओ, अकेला सब जो रहा है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो कंपाउंड क्या होगा बताओ, डाया मैग्नेटिक नेचर का होता है। क्या होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बताओ, फार्मूला का था मैग्नेटिक मोमेंट का, √n और n+2, लगभग n का वैल्यू क्या है 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या भी क्या होगा आपका 0 होगा। समझ में आया बात, बोलो दिक्कत है तो पूछो, यहाँ पर कोई भी दिक्कत, कहीं पर भी दिक्कत है पूछिए। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आया, इसका बना
D2sp3। तो बनाइए इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपका ऐसा हुआ, ठीक है। बीच में आपके पास Fe है, यहाँ Cn है, यहाँ Cn है, यहाँ Cn है और यहाँ Cn है। एक Cn यहाँ, एक Cn यहाँ। तो आपके पास कितना हुआ, एक Cn इधर हो गया। तो आपके पास टोटल आपका ये कॉम्प्लेक्स बन गया 4 - 4 ऊपर, ये भी हो गया। यहाँ पर 2 प्लस, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत। ये K4Fe का कहानी था। अब नेक्स्ट कहानी आता है, ये तो हो गया आपका। अब नेक्स्ट कहानी इसी में आता है K3, ठीक है। K3FeCN6। अब K3FeCN6 क्या होगा कि जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 3K प्लस क्या होगा, FeCN6 क्या होगा बोलो, 3 माइनस। तो यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा X - 6 - 3, तो X मेरा क्या आएगा बताओ, +3 आएगा, ठीक है। तो Fe क्या होगा, 3 प्लस आएगा। अब उतना हम हर बार नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिसका जब हम होगा तो इसका 1 2 3 4 5 3D6। तो यहाँ पर जब बात होगा 3D जो Fe3+ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3D5 आएगा। सिंपल बात है, यहाँ पर क्या आएगा, 3D5 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 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 ठीक है। अब यहाँ आएगा आपके पास 4s, यहाँ आएगा आपके पास क्या आएगा, 4p होगा। ये 3D 4s और यहाँ क्या आएगा आपके पास 4p, ठीक है। अब फिर यहाँ पर Cn आ रहा है। अब Cn आ रहा है, देखो गौर। अब यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, Cn आ रहा है। तो Cn बोलेगा भाई कि भाई हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लेंगे। क्या है, हम बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तुमको पेयरिंग, क्योंकि हम स्टेबल बनना चाहते हैं। स्टेबल कहाँ होता है, लोअर एनर्जी पर, इसका एनर्जी कम होता है। यहाँ पर इस दोनों का D का एनर्जी कम, बोलेगा भाई तुम पेयरिंग करो, सिंपल बात है। तो इसको मजबूर कर देगा यहाँ पेयरिंग के लिए, इसको मजबूर कर देगा यहाँ पेयरिंग के लिए। तो पेयरिंग इसको करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि Cn मोर पावरफुल। तो अब क्या होगा, एक तो पेयरिंग यहाँ हो गया, एक पेयरिंग यहाँ हो गया और एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ऐसा ही होगा। और इसके बाद ये जो पार्ट हुआ आपका, ये पार्ट चला गया आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में। कौन कौन सा पार्ट चला गया, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। एक ये पार्ट दिख रहा है, एक ये पार्ट दिख रहा है और एक ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो कहाँ चला गया बताओ, हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब मिक्सिंग किया। ये पार्ट कहाँ चल गया, इंटर मिक्सिंग में। कहाँ से गया बोलो, इंटर मिक्सिंग में। तो इंटर मिक्सिंग में क्या बना, 2D2sp3। तो ये हो गया आपका। फिर से यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, कौन आया आपका, Cn- यहाँ आया, Cn- यहाँ आया, Cn- यहाँ आया, Cn- यहाँ आया, Cn- यहाँ आया और Cn- यहाँ। अच्छा, ये याद रखना, यहाँ 3D है, 4s है, 4p है। अब ये ऑर्बिटल, अब मिक्सिंग के बाद, अब ये और ये ऑर्बिटल क्या ऐसा नहीं रहा, ये ऑर्बिटल हो गया D2sp3, मिक्सिंग हो चुका है। ये भी ऑर्बिटल क्या रहा, D2sp3, बात हो चुका है इस सब का। ये भी क्या रहा सेम, ये भी क्या रहा D2sp3, ये भी क्या रहा आपका D2sp3। अब sp कुछ नहीं रहा, क्योंकि मिक्स हो गया ना भाई। मिक्सिंग के बाद ना s ना p, सब मिक्स हो गया, कुछ नया बना। जैसे तुम अगर बर्तन में चावल, पानी, ठीक है, चावल डालो, पानी डालो, नमक डालो, दाल डालो, तो बाहर क्या खिचड़ी आएगा। खिचड़ी में ना कोई चावल बचा ना दाल बचा, कुछ नया ही बना, वैसा ही ये होता है। और तुमने D डाला, S डाला और P डाला, जो बाहर आएगा वो sp3 होगा, सॉरी D2sp3 होगा। वहाँ पर कोई ऑर्बिटल बचा ही नहीं, वहाँ सब मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आपका काम, तो निकाल लीजिएगा। कितना होगा बताओ, तो ये हो जाएगा 1 + 2, तो आपका 3 आ जाएगा रूट के अंदर, मतलब 1.71 करीब में बोर्ड मैग्नेट्रॉन आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NiCl4। NiCl4 क्या है आपको बताओ, 2-। अब इसका आपको बनाना है, ठीक है। तो Ni सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो इसका जब आप निकालिएगा तो यहाँ पर x - 4 = -2। तो x क्या आ जाएगा आपको बताओ, +2 आ जाएगा। क्या आएगा, +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर S निकल क्या होगा बताओ, 3D निकल क्या होता है बोलो, 3D8 4s2। अब ये बात हो रहा है निकल 2+ का, तो क्या होगा बोलो, 3D8 हो जाएगा। अब 3D8 है तो गौर से देखिए, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ, 6 7 8, 8 यहाँ हो गया। अब इसके बाद आपके पास ये है यहाँ पर 4s, ये आपका है 4p, ये हुआ। फिर आगे 4d भी है, तो होता जाएगा आगे, तो बढ़ता जाएगा। ये आपके पास 4d है, और ये आपके पास क्या है बताओ, 4p है, ये आपके पास 4s है। अब Cl आया, अब क्या आ रहा है, Cl आ रहा है। कौन आ रहा है, Cl-। तो दिक्कत क्या है कि Cl- क्या है, वीक फील्ड लाइगेंड है, बहुत वीक फील्ड लाइगेंड है। कौन आ रहा है अप्रोच, बताओ कौन कर रहा है, ये इसको ऐसे बनाओ, आप कौन आ रहा है, Cl-, ये अप्रोच कर रहा है। तो बहुत वीक फील्ड लाइगेंड है। तो भाई इसको पेयरिंग करने के लिए जितना ताकत चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, वो उतना एनर्जी दे नहीं पाएगा, सिंपल बात है। जब नहीं दे पाएगा तो अब क्या होगा कि भाई कहेगा ठीक है तुम यहीं रहो, हम भाई यहाँ मिक्सिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम मेरे पास तो क्षमता ही नहीं है, तो मजबूरी में हमको यहाँ मिक्सिंग करना होगा। तो ये यहाँ मिक्सिंग किया, तो यहाँ मिक्सिंग होने के बाद क्या बना, एक S और 3 P मिलकर क्या बना लिए, sp3। sp3 ये भी हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, दिखेगा, ठीक है। ये आपका क्या क्या बोले, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका sp3, सब क्या बन गया आपको बताइए, sp3। ये भी क्या हो गया आपका sp3, ये भी क्या हो गया बोलिए आपका sp3, और ये भी क्या हो गया आपका sp3। अब जो Cl बेचारा यहीं आएगा, और कहाँ जाएगा बेचारा, कोई उसके पास उपाय ही नहीं बचा। Cl यहाँ आ गया, Cl यहाँ आ गया, और Cl यहाँ आ गया। तो यहाँ पर आपके पास 4 Cl हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, तो जब sp3 है तो उसको पता ही sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बीच में आपका निकेल हुआ, यहाँ पर आपका निकेल हुआ, और Cl, तो Cl यहाँ हो जाएगा, Cl यहाँ, Cl यहाँ, और Cl यहाँ, ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है। ये बीच में आपका एंगल जो होता है 109°28' हुआ। अब एक और केस देखो, सेम चीज़ का, अब सेम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, ठीक है, सेम, बस इसमें हम लाइगेंड को चेंज कर दे रहे हैं। लाइगेंड अब क्या ले रहे हैं, इतना NiCN4, ठीक है, होल 4 है दोस्ती। CN4 क्या होगा होता है यहाँ पर 2-। अब इसमें लिए, तो इसमें जब आया सेम आया, इसमें सब कुछ सेम है, तो यहाँ भी क्या आया बताओ, 3D8 हम अब कर चुके, बार बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, 2 आया, निकल 2+, तो यहाँ पर क्या आ जाए बताओ, 3D8 आ जाएगा। तो 3D8 आया, ठीक है। 3D आपका पास क्या आया बोलो, 3D8 आया, 4s 0 आया, 4p 0 है, और 4d भी 0। तो अब इसको खींचना है, तो अब जब इसको हम खींचने चलें कि इसका क्या होगा कंडीशन, तो देखना हमको देखना है बस। तो एक ऐसे, क्योंकि 8 है तो पहले 5 का पेयरिंग होगा, पहले 5 होगा फिर पेयरिंग होगा, ऐसा कुछ हुआ। अब S में भी तुम्हारे पास क्या है, क्या है ऐसे बताओ, S में तुम्हारे पास 1 है, और P में आपके पास 3 है। अब भाई आ कौन रहा है, आ रहा है किंग, इस फील्ड का जो किंग है वो आ रहा है। कह भाई हम तो ऐसे फल है, हमको भाई इनर ऑर्बिटल चाहिए। क्यों हम कम, भाई हमको क्यों चाहिए ज़्यादा एनर्जी, एनर्जी मेरी कम रहेगी, हम ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, सिंपल बात है भाई, तुम पेयर हो, ठीक है।
तो अब ये मजबूर करेगा इसको कि तुमको पेयर होना है, तो ये अब इसको मजबूर कर देगा इसमें पेयरिंग के लिए। तो अब पेयरिंग हो जाएगा, तो पेयरिंग होने के बाद ये बनेगा। आफ्टर पेयरिंग पेयरिंग होने के बाद आपको ये दिखेगा। आफ्टर पेयरिंग अब आपको क्या दिख रहा है, गौर से देखना, ये आपको दिख रहा है, ये आपके पास एक डी, अच्छा कौन सा डी, ये भी देख लेना, ये डी आपका है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, ये डी है, फिर आपके पास एस है, फिर पी एक्स है, सॉरी एक मिनट, यहाँ तक होगा, ठीक है, यहाँ तक होगा आपके पास एक एस पी एक्स और पी वाई। अब ये आपस से मिक्स करके आप बनाएगा हाइब्रिडाइजेशन, बताओ डी एस पी टू, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो अब सी एन माइनस यहाँ आएगा, सी एन माइनस यहाँ, यहाँ सी एन माइनस यहाँ और सी एन माइनस यहाँ आएगा, सी एन माइनस आपको यहाँ आ जाएगा। तो अब इसका जो आपका आपने क्या बना डी टू एस पी टू, सॉरी डी एस पी टू, डी एस पी टू, डी एस पी टू क्या हुआ आपका, डी एस पी टू हुआ आपका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, क्या हुआ डी एस पी टू आपका स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो अब स्क्वायर कैसा होता है बताओ, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पर मेरे पास निकेल आया 2+, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा सी एन माइनस जो भी है, सी एन माइनस, सी एन माइनस, सी एन माइनस। अब इसके पास क्या है, यहाँ तुम देखोगे गौर से, तो ये कहाँ है, जीरो, क्या है एन का वैल्यू कितना है, जीरो, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, कोई अकेला है इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है। तो इसका अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। भाई कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको समझते हैं और कुछ इसका इससे ड्रॉ करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे फर्दर करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा आपके पास 2, ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एस पी होगा। जियोमेट्री क्या होगा आपका, मेटल लाइगेंड, मेटल लाइगेंड होगा। बॉन्ड एंगल आपको पता है कितना होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल का, ठीक है। अगर 3 होगा तो sp2, सब बात हो चुका है, बीच में मेटल होगा, लाइगेंड 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 लाइगेंड। बॉन्ड एंगल कितना होगा आपका, लाइगेंड, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना 180। अब आपके पास 4 sp3 और d3s भी होता है। अच्छा d3s में क्या आता है देख लो, d3 में क्या आएगा, dxy आएगा, dyz आएगा, dz आएगा, ठीक है। इसका क्या होता है टेट्राहेड्रल, पढ़ेंगे सबको भी कहाँ होता है d3s। मेटल लाइगेंड 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 और लाइगेंड, ठीक है। यहाँ पर आपका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट, ठीक है। इसमें कोई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिर इसी नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही रहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में रहते हैं। अब आता है DSP2, तो यहाँ ये DSP2, तो यहाँ डी में क्या आएगा आपका, डी में आपका dx स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, ये मेटल है और यहाँ लाइगेंड होगा L, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका लाइगेंड होगा L, ये भी L और ये भी L, ठीक है। ये आपका ऐसा होगा, ये बॉन्ड एंगल आपका लगभग 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब आते हैं 5 पर। इसका नाम क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, बात हो चुका है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब बात हो चुका है 5 पर। 5 पर आते हैं तो 5 में होता है, ठीक है, 5 में होता है sp3d और एक होता है dsp3, ठीक है, 2 केसों होती है। तो इसमें d कौन सा यूज होता है, d इसमें यूज होता है आपका, ठीक है, dx² माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बनता है मेटल, लाइगेंड 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 लाइगेंड, ऊपर में आपके पास लाइगेंड है, ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 2 टाइप का, एक बॉन्ड एंगल तो होगा 90 डिग्री, ठीक है, इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा 180, और यहाँ कितना होगा 90, तो 2 होगा, 90 होगा बॉन्ड एंगल, और एक बॉन्ड एंगल होगा आपका, एक बॉन्ड एंगल होगा आपका, ठीक है। अब 5 में एक और आता है sp3 dz² या dz² sp3, मेटल लाइगेंड लाइगेंड L L। तो यहाँ पर आपके पास ये देख रहे हो, तो यहाँ भी वही बात है, ये बॉन्ड एंगल कितना का दिख रहा है, बॉन्ड एंगल दिख रहा है 120 डिग्री का, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल कितना है 90, 180 का भी है, तो इसको कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बॉन्ड एंगल पता चल ही गया। सेकेंड आता है आपके पास 6, तो 6 कॉर्ड जब आपका होगा 6 कॉर्ड, तो आपके पास आएगा sp3, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 6 और 4 sp3 d2, और एक आया था आपके पास d2 sp3, ये होता है OOC IOC, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। ये आपके पास मेटल मेटल, यहाँ पर आपके पास लाइगेंड 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 और लाइगेंड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रन नाम होता है इसका, हेड्रन, और एक नाम और भी होता है स्क्वायर, और लिख लो स्क्वायर, ठीक है, ओके छोड़ो, ऑक्टाहेड्रन पे, ऑक्टाहेड्रन नाम होता है। बॉन्ड एंगल यहाँ 2 होता है, एक 90 डिग्री और एक होता है आपका 180 डिग्री, ये आपका 90 हुआ और ये आपका 180 डिग्री हो गया। तो यहीं तो अभी तक रुकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, कुछ कुछ स्ट्रक्चर को देखना है और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज कल ख़त्म कर देंगे टॉपिक को, फिर कल से हम लोग चालू करेंगे आपको क्या CFD, इसको हम लोग आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है।